न्यू बॉर्न बेबी का मसाज कब से स्टार्ट करना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी का मसाज किस ऑयल से करना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी का मसाज करने से पहले किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, आज इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी का मसाज कब से स्टार्ट करना चाहिए और ये मसाज करने से पहले हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, साथ में किस ऑयल से हमें मसाज करना चाहिए। तो आज मैं आपसे इस बारे में बात करने वाली हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि न्यू बॉर्न बेबी हो गया है और काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं पेरेंट्स कि अब उसका मसाज करना है, उसका अच्छे से अच्छे केयर करना है और मसाज करने से ही बच्चों का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो इस बात को लेके परेशान रहते हैं। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी का मसाज कब से स्टार्ट करना चाहिए और किस ऑयल से करना चाहिए और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे होता है कि न्यू बॉर्न बेबी का मसाज कब से करना चाहिए। तो न्यू बॉर्न बेबी का मसाज जब बेबी न्यू बॉर्न होता है तो उसका नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल जुड़ी होती है। जब गर्भनाल वो अपने आप निकल जाता है, जब बच्चे होते हैं तो गर्भनाल जो लगी रहती है वो कम से कम निकलने में 6 से 7 दिन लगता है, किसी का 4 दिन में निकल जाता है, किसी का 10 दिन लगता है। तो जब तक वो नाभि से निकले ना, तब तक आपको मसाज बच्चे का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब वो निकल जाए और वो जगह लगभग सूख जाती है, तब बेबी का आपको मसाज स्टार्ट करना चाहिए। और निकल भी गई है, बहुत पूरी तरीके से सूखी नहीं है और आप अगर मसाज स्टार्ट भी करते हो तो आपको मसाज करने से पहले किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो नाभि होती है वो अक्सर करके बहुत जल्दी सूख भी जाती है किसी किसी बच्चे का, जैसे मेरे बेबी का बहुत जल्दी सूख गया था। और लेकिन कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो नाभि रहती है वो जल्दी सूखती नहीं है। तो ऐसे में कई दिनों तक उसका हमें बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है। मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो गर्भनाल जब निकल जाती है तो अगर वो जगह सूख गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है, डॉक्टर बोले हाँ ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप मसाज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो जगह सूखी नहीं है, पानी जैसा आ रहा है या फिर कुछ गीला गीला जैसा लग रहा है, तो आप मसाज अभी मत करिए। अगर सूख गई है तो आप मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मसाज किस ऑयल से करें। तो मसाज आप बेबी के लिए बहुत सारे ऑयल आते हैं। कोई भी, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि बेबी के लिए कोई भी आप ऑयल यूज़ करते हो, अक्सर करके हम अच्छे से अच्छे चीज़ों को अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। जैसे जॉनसन का बच्चों के लिए आता है और हिमालय आता है और भी कई सारे, ममा अर्थ में भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए आ गई हैं। तो आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी ऑयल यूज़ करते हो, तो उसको आप बेबी को यूज़ करने से पहले, लगाने से पहले उसके लेग पे, उसके हैंड पे थोड़ा सा लगा के चेक करो कि उसको कोई उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है या रेडनेस तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप बेबी का मसाज उसी ऑयल से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे बेबी का मसाज स्टार्टिंग में 10 दिन लगभग के करीब में कोकोनट ऑयल से, कोकोनट ऑयल शुद्ध जो है वो पतंजलि से मेरे वहाँ आया था और उसी ऑयल से स्टार्टिंग में मेरी मदर ने स्टार्ट किया था मेरे बेबी का मसाज करना, और वो उसको सूट भी किया था। 10 दिनों के बाद फिर जॉनसन या हिमालय जो भी यूज़ करना था ये ऑयल उसके लिए यूज़ हुआ और उसको कोई भी ऑयल से एलर्जी नहीं हुई। क्योंकि जो भी ऑयल मैंने यूज़ किया है अपने बेबी के लिए वो सब अच्छे क्वालिटी का था और उसको दिक्कत नहीं। कई, देखिए बच्चों का कई प्रकार का स्किन होता है, सब बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो अलग अलग बच्चों के स्किन पे अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं कि नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बेबी को मसाज करने से पहले ये इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल लगा के चेक करिए लेग और हैंड पे। अगर उसको एलर्जी नहीं हो रही है तो आप पूरे बॉडी पे उसका मसाज कर सकते हैं। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मसाज भले ही नाभि आपकी सूख गई है, आपने मसाज स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पेट पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा आपको दबाव डाल के मसाज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरीके से अच्छे से सूख ना जाए। क्योंकि वो जगह अभी थोड़ी थोड़ी गीली जैसी रहती है, अंदर से बहुत अच्छे से सूखी नहीं रहती, उसको कम से कम 1 से 1.5 महीने सूखने में लगते हैं। तो जब भी आप पेट पे मसाज करते हो तो बहुत हल्के से उस जगह पे आप मसाज
करिए, दबाव बिल्कुल भी मत डालिए, इससे उस जगह पे इन्फेक्शन होने का डर रहेगा या फिर कुछ और तबीयत बच्चे का बिगड़ने का डर रहेगा। उसके बाद है कि बेबी का मसाज हमें कैसे करना चाहिए। तो बेबी बहुत ही, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसका शरीर जो होता है बहुत लचीला होता है, बहुत नाजुक होता है। तो ऐसे में आपको ये नहीं है कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो, इस चक्कर में आप बहुत रगड़ रगड़ के दबा दबा के मसाज करिए, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही सॉफ्टनेस तरीके से हल्के हाथों से बेबी का मसाज करना है। और एक दिन में कितनी बार बच्चे का मसाज करना चाहिए, तो एक बार में मेरे हिसाब से बच्चे का 3 से 4 बार मसाज करना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी का कम से कम 4 से 5 महीने तो आपको ये फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, तब भी आपको बेबी का कम से कम 2 बार तो मसाज करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप टाइम है आपके पास और आपके पास कोई है मसाज करने वाला, तो कम से कम बच्चे का 3 से 4 बार मसाज करवाइए। इससे बच्चों का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चा बहुत अच्छे से नींद अपनी पूरी करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बेबी का कम से कम 18 से 19 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोएगा और उसकी ग्रोथ में अच्छा रहता है। और बच्चों का ज़्यादा सोना शुरुआत में, मतलब 18 घंटे सोना ही चाहिए बच्चों को, और बाकी टाइम पे जगते रहना, एक्टिविटी करना चाहिए। तो उतने में ही बच्चे थक जाते हैं। तो ऐसे में मसाज करने से बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और वो आराम से सोते हैं। तो आप मसाज कम से कम दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। एक बार मान लीजिए सुबह में करवा लिए, फिर एक बार नहाने से पहले बच्चों का मसाज ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चों का जितना भी शरीर में आप जो तेल लगाते हो और नहाने से पहले मसाज जो होता है, वो सारे नहाने के बाद सारे जो जर्म्स रहते हैं शरीर में बच्चों के, वो निकल जाते हैं। साथ में जो तैलीय चीज़ होता है वो भी निकल जाता है और बच्चे आराम से उस टाइम नहाने के बाद ज़रूर नैप लेते हैं। तो नहाने से पहले बच्चों का मसाज करवाना चाहिए। और उसके बाद से शाम के टाइम में मान लीजिए सोने से पहले एक बार मसाज हो गया। और मेरी मदर तो नहाने के बाद पाउडर से भी एक बार मसाज कर देती थी। तो आप के ऊपर है, आप जिस हिसाब से भी मसाज, लेकिन 2 से 3 बार ज़रूर न्यूबॉर्न बेबी का मसाज करवाइए। तो इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए अपने न्यूबॉर्न बेबी का अच्छे से मसाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, न्यूबॉर्न बेबी जब हो जाए तो जब तक उसका नाभि से गर्भनाल निकल ना जाए, सूख ना जाए, तब तक आपको मसाज स्टार्ट नहीं करना है। मसाज करने के लिए जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो आप पहले लेग और हैंड पे चेक कर लीजिए। अगर वो सूटेबल है उसके लिए, तो आप उस ऑयल से बेबी का मसाज स्टार्ट करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप बेबी का मसाज करिए स्टार्टिंग में। उसके बाद से धीरे धीरे 2 बार आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में मसाज करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने तक बच्चे का 3 से 4 बार मसाज करने से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है, क्योंकि डॉक्टर का भी यही कहना होता है कि शुरुआत के 6 मंथ में बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ करने का सबसे अच्छा जो ये होता है वो मसाज ही होता है। तो जितना ज़्यादा आप मसाज करेंगे, बच्चों के हड्डियाँ मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, उनका रक्त संचार बहुत अच्छा होगा। तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। साथ में मसाज बहुत हल्के हाथों से बच्चों का करना चाहिए। जब धीरे धीरे उनका शरीर का आकार चेंज होने लगेगा, बच्चे थोड़े बड़े होने लगेंगे, तब आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले बहुत हल्के हाथों से अपने बेबी का मसाज करिए। तो आज का वीडियो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के मसाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से जो था मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। मैं और वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो लाइक कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी रिलेटेड जो बेबी से हैं वीडियो या फिर मेरे जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।